देखिए, जब अल्लाह इंसान को कुछ अता करना चाहता है तो मेरा ये मानना है कि वो उसके दिल में दुआ की रग़बत डालता है। यानी दुआ करने की जो रग़बत होती है, इंसान के लिए कुछ भी ज़िंदगी में नामुमकिन नहीं होता। जो कुछ आपको नामुमकिन लगता है वो आप मुजिज़ाना अंदाज में अल्लाह से मांग सकते हैं। सिर्फ़ आपको अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना होता है और दुआ करनी होती है, क्योंकि अल्लाह हर नामुमकिन के ऊपर भी कादिर है। ये हम सब का ईमान है। वो नामुमकिन का भी रब है। अल्लाह आपके तमाम जो नामुमकिन काम है उनको मुमकिन भी कर सकता है। तो इसीलिए अल्लाह से नामुमकिन भी मांगा करें, आप दुआ किया करें। अगर आप गौर करेंगे तो ये बात खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके दिल में दुआ का ख्याल आना वही अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इशारा है। क्योंकि हर किसी को ये तौफीक भी नहीं मिलती कि वो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे, वो अल्लाह की तरफ जाएं। जब अल्लाह किसी बंदे को नवाजना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? उस बंदे के दिल को अपनी तरफ माइल करता है, उसे ये एहसास दिलाता है कि मेरा रब सुनने वाला है, मेरा रब देने वाला है। और यही एहसास है जो इंसान के अंदर एक उम्मीद को ज़िंदा करता है। आपने कभी ये सोचा है कि बाज़ लोग मुश्किल में होते हैं मगर फिर भी दुआ नहीं करते, और बाज़ लोग टूटे हुए होते हैं मगर वो फिर भी अल्लाह ताला को पुकार रहे होते हैं। तो यही फ़र्क है। इसी फ़र्क को हमने समझना है कि दुआ जो है वो दरअसल सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, ये एक ताल्लुक़ भी है अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला के साथ साथ ये एक राबिता है जो बंदे और रब के दरमियान कायम होता है। जब आप दुआ करते हैं तो आप ये बेसिकली मान रहे होते हैं कि या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मेरा रब जो है वो कादिर है, मैं मुख्ताज हूँ, मेरा रब देने वाला है। और यही आजिज़ी अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद भी होती है। जब बंदा टूट कर मांगता है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह फिर उसके लिए वो रास्ते बनाता है, ऐसे रास्ते जो इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आपने गुमान भी नहीं किए होते, यानी ऐसे दरवाज़े खुलते हैं आपके लिए जिनका इंसान ने कभी सोचा ही नहीं होता। कितनी दफ़ा आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। और ये भी याद रखना चाहिए इंसान को कि जो चीज़ आपको नामुमकिन लग रही होती है वो दरअसल आपकी सोच की हद होती है, अल्लाह की कुदरत की नहीं। आप अपनी महदूद सोच के मुताबिक फैसला करते हैं, मगर अल्लाह के लिए ना वक्त रुकावट है, ना हालात, ना लोग और ना फासले। और जब वो चाहे, जब मर्ज़ी, वो चीज़ें बदल सकता है। कई बार अल्लाह हमें उस जगह से उठाता है जहां आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आप वहां से बचाए जाते हैं और फिर वो हमें वहां पहुंचा देता है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। आपका काम सिर्फ ये है कि आप दुआ को ना छोड़ें, आप सिर्फ दुआ करते रहें। चाहे जवाब देर से आ रहा है, चाहे हालात वैसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दुआ का असर हमेशा फ़ौरन नज़र नहीं आता। बाज़ औक़ात वो अंदर से आपको मजबूत कर रही होती है, आपके यकीन को बढ़ा रही होती है, आपको उस नेमत के लिए तैयार कर रही होती है जो आने वाली होती है। आपके ऊपर अल्लाह जब देता है ना, तो सिर्फ वो इंसान को दुआ के मुताबिक नहीं बल्कि बेहतरीन वक्त के लिए भी देता है। और जब वो अता करता है तो ऐसे अता करता है कि इंसान कहता है कि वाकई जो है वो मेरा रब, तू सब कुछ कर सकता है।
اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کو مایوسی سے پاک رکھیں، مایوسی سے بچائیں، اپنے یقین کو کمزور نہ ہونے دیں، کیونکہ مایوسی نہ دراصل اللہ کی قدرت کے اوپر شک کرنے کا نام ہوتا ہے، اور یقین اللہ کی قدرت کے اوپر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ جب آپ پورے دل سے مانگتے ہیں، سچے دل سے مانگتے ہیں اور اس کے بعد یقین رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی اور آپ کی دعا کے درمیان جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نہ صرف سننے والا ہے بلکہ وہ دینے والا بھی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا یا لوٹاتا۔ تو صرف اس چیز کو سمجھے کہ اپنے دل میں یہ بٹھا لے آپ بس، کہ اگر اللہ نے آپ کے دل میں دعا ڈال دی ہے، اس کا خیال ڈال دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس لیے مانگتے رہیں، یقین رکھتے رہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ رب جو ناممکن کا بھی رب ہے، وہ آپ کے لیے بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔